दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है बैड न्यूज। यस, ये मूवी का नाम है। अब ये बैड न्यूज जो है ये बॉक्स ऑफिस के लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। ये जो मूवी है बैड न्यूज, ये गुड न्यूज की एक तरीके से लेगेसी से बाहर निकल कर है, लेकिन गुड न्यूज से इसका कोई लेना देना नहीं है सिवाय इस चीज के कि इसमें भी एक एक्टर बॉलीवुड का है और एक एक्टर पंजाबी एक्टर यहां पर उठाया हुआ है। इसके अलावा पूरी कहानी जो है यहां पर चेंज करके दिखाई गई है। बैड न्यूज मूवी जो है ये कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती है जिसका नाम है, एक सेकंड पढ़ के बोलता हूं, हेटेरोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन। मतलब पढ़ने के बाद मैंने इतनी बुरी तरीके से बोला है, अगर बिना पढ़े बोलता तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर फूक जाता है यहां पूरी तरीके से। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर दो या दो से ज्यादा एग्स सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय स्पर्म ऑफ डिफरेंट मेन। यस, अगर आपको लगता है कि यहां पर टू मच सेक्स सुक्स की बातें हो चुकी हैं तो डोंट वरी, फिल्म में इतनी ज्यादा अश्लीलता यहां पर नहीं दिखाई गई है। फिल्म में इस फिनोमिनन के बारे में बात किया गया है और तृप्ति डिमरी के बारे में ज्यादा बातें करी गई हैं। ज्यादा यहां पर उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा हमारे को नहीं दिखाई गई। मतलब अगर ऑल इन ऑल मैं यहां पर बात करूं तो मैं तो अकेला देखने गया था फिल्म, लेकिन अगर मैं फैमिली के साथ भी जाता है, अगर आप भी फैमिली के साथ मूवी को देखने जाओगे तो कोई भी सीन ऐसा यहां पर नहीं है जिसको देखकर आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा या फिर आपके पापा आपकी मम्मी आपको बोलेंगे जा मुन्ना जरा पॉपकॉर्न और पानी लेकर आ। अब जब एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अलग एग्स दो अलग मेन से फर्टिलाइज यहां पर हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है यहां पर। कुछ तो बहुत गड़बड़ यहां पर हुई है, लेकिन उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। उसको लेकर के तृप्ति डिमरी से भी बहुत सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। खैर, तृप्ति डिमरी के ऊपर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मूवी का थोड़ा सा जिस्ट यहां पर देना चाहता हूं। मूवी में तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल मिलते हैं एक शादी के अंदर, उसके बाद उनको वहां पर प्यार हो जाता है, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है यहां पर। और शादी के बाद तृप्ति डिमरी को यह रियलाइज होता है कि उनका पति यानी कि विक्की कौशल उनके सपनों के बीच में आ रहा है, ठीक हमारे देश की 99.99 महिलाओं की तरह। इस सब के बीच में एक एंगल ये भी दिखाया गया कि तृप्ति डिमरी जो है वो विक्की कौशल की मम्मी से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि विक्की कौशल की मम्मी जो है वो हर बार उनको वीडियो कॉल कर देती हैं। हनीमून पे विक्की कौशल होते हैं, वहां पर उनको मम्मी का वीडियो कॉल आ जाता है। इनफैक्ट सुहागरात वाले सीन में भी दिखाया गया कि विक्की कौशल की मम्मी कैसे बार बार इंटरप्ट करती रहती है दरवाजा खटखटा के, विच इज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग। अब इन सब चीजों से तंग आकर तृप्ति डिमरी फाइनली कम्स टू अ डिसीजन कि वो विक्की कौशल को छोड़ना चाहती है, उनसे डिवोर्स चाहती है, और ये चीज फिल्म के अंदर हो भी जाती है। दोनों अपने कंसेंट से यहां पर डिवोर्स ले लेते हैं। और उसके बाद यहां पर सीन में एंट्री होती है एमी विर्क की, जो कि पंजाब के काफी बड़े एक्टर है और यहां पर भी उन्होंने काफी डिसेंट काम किया है। तृप्ति डिमरी और एमी विर्क मिलते हैं और उसके बाद वही होता है जिसके बारे में मैं शुरुआत से बात कर रहा हूं, यहां पर सेक्स सुक्स की बातें। ये फिल्म एक फिनोमिनन पे बेस्ड है जिसका नाम मैं दोबारा नहीं लेना चाहता, यहां पर मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन ये एक कॉमेडी फिल्म है ऑल इन ऑल। मतलब आप इसमें देखोगे तो शुरू से एंड तक आपको हर जगह कॉमेडी घुसी हुई मिल जाएगी। यहां पर कुछ जगहों पर कॉमेडी थोड़ी ओवर द बोर्ड लग रही है, विक्की कौशल थोड़ी चीजी लाइन जब बोलते हैं तो थोड़ी सी अजीब लगती है उनके मुंह से, लेकिन एमी विर्क की जो यहां पर एक्टिंग है वो कॉमेडी में काफी ज्यादा ऐड ऑन करती है। इनफैक्ट विक्की कौशल के मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है वो जोक सही तरीके से लैंड करते हैं और कुछ जोक्स ऐसे हैं जो टेक ऑफ ही नहीं कर पाते। अब अगर एक्टिंग की यहां पर बात करूं तो विक्की कौशल की एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन मुझे पता नहीं पर्सनली विक्की कौशल के ऊपर वो रोमांस वाला बहुत ज्यादा कैरेक्टर सूट करता हुआ नहीं लग रहा था। मतलब मुझे विक्की कौशल वैसे ही पसंद है, हाउस द जोश हाई सर वाले टाइप के। इसके अलावा अगर एमी विर्क की बात करी जाए तो जैसे मैंने बताया कि इनकी एक्टिंग भी अच्छी है यहां पर काफी ज्यादा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या पैन इंडिया की ऑडियंस इनको अपना पाएगी एज अ मूवी एक्टर। और सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर था गुड न्यूज वाला, उससे लगातार एमी विर्क का यहां पर कंपैरिजन चल रहा है। मेरे हिसाब से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, दोनों बिल्कुल कंप्लीटली अलग यहां पर एक्टर्स हैं और दोनों ने अलग अलग परफॉर्मेंस यहां पर करी है। दोनों का कैरेक्टर भी पूरी तरीके से डिफरेंट था, लेकिन हमारे देश में भैया पता नहीं ये क्या बीमारी है, अगर दो पंजाब के लोग या फिर दो सरदार जी एक टाइप की मूवीज में नजर आ रहे हैं तो बेकार में वहां पर कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे कि नहीं भाई दिलजीत दोसांझ ही ज्यादा अच्छा था, उसमें ही मजा आया था, यहां तो मजा ही नहीं आ रहा। अरे पिक्चर पहले जाके देखो तो तब तो मजा आएगा। इसी के साथ अब बात करना चाहता हूं तृप्ति डिमरी के बारे में, और सबसे पहले तो भैया इनकी एक्टिंग के बारे में यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। एनिमल में हमने देखा था कि भाभी 2 के रोल में नजर आई थी और उसके बाद यहां पर बैड न्यूज में नजर आ रही है, लेकिन ये बैड न्यूज जो है ये तृप्ति डिमरी के लिए एटलीस्ट गुड न्यूज होने वाली, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा कमेंडेबल है, काफी तारीफें भी मिल रही है उनको एक्टिंग की। इसी के साथ दो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं तृप्ति डिमरी के ऊपर। पहली कंट्रोवर्सी तो ये कि तृप्ति डिमरी ने इतना कमर्शियल रोल क्यों कर दिया जहां पर उन्होंने कला में काम किया था, या फिर लैला मजनू की परफॉर्मेंस की उनकी यहां पर बात हो रही है तो तृप्ति डिमरी से सवाल उठ रहा है कि तुमने आखिरकार भैया ये कमर्शियल रोल क्यों किया है। तो मेरे हिसाब से तृप्ति ने कमर्शियल फिल्म करी या फिर आर्टिस्टिक टाइप की फिल्म करी, हमारे को ये देखना चाहिए कि उन्होंने उस फिल्म के साथ अपने
कैरेक्टर के साथ जस्टिस करा या फिर नहीं करा। अगर जस्टिस कर रही हैं, यानी कि अगर उनकी एक्टिंग सही है, कैरेक्टर को सही से निभा रही हैं, तो एक क्या यार 10 कमर्शियल फिल्म करो। और कोई भी एक्टर हो या फिर कोई भी इंसान हो, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है मनी हर किसी के लिए एज अ रिवॉर्ड। और भाई पैसे की जरूरत यहां पर हर किसी को है, तो अगर उन्होंने कमर्शियल फिल्म कर भी ली जो कि कमर्शियली चलने वाली थी, पहले से उनको पता था, तो आई थिंक इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है। हमारे को इस चीज के ऊपर जजमेंट करना छोड़ देना चाहिए। अब दूसरी कंट्रोवर्सी जो तृप्ति डिमरी के अराउंड इस टाइम पर घूम रही कि उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। मतलब एक यहां पर साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो अलग अलग मर्दों के साथ वो हो छी छी कितनी गंदे गंदे काम कर लेती हैं। यहां पर इस चीज को दिखाया तो गया और मेरे हिसाब से इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस डालना चाहिए था, लेकिन शायद मूवी इस बारे में थी ही नहीं और इसलिए इस बारे में फोकस डाला ही नहीं गया। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर तृप्ति डिमरी ने एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में दो मर्दों के साथ सेक्स किया, वहीं दूसरी तरफ अगर विक्की कौशल की भी कैरेक्टर की बात करी जाए तो वो भी उस टाइम फ्रेम में और महिलाओं के साथ घूमते फिरते गुलछर्रे उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। तो इसमें तृप्ति डिमरी ने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ सही कर दिया, वो वाली बात निकल के आती ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ स्टीरियोटाइप्स के बारे में भी यहां पर बात करी हुई है कि टैटू वाली जो लड़कियां होती हैं वो अच्छी बहू या फिर अच्छी वाइफ नहीं बनती है। इस चीज के बारे में भी बात करी हुई है और फाइनली ये जो टैबू है इसको तोड़ने का भी काम किया जाता है। और ये भी कोई अनोखी बात नहीं है, ये होती है हमारे समाज के अंदर। इस तरीके की धारणा है कई लोगों की कि यार टैटू वाली लड़की है तो इसका कैरेक्टर खराब होगा, जो कि निहायत ही बेवकूफ बनने की बातें मुझे लगती है। हाँ, डेफिनेटली एक चीज मुझे यहां पर सही नहीं लगती और वो ये कि तृप्ति डिमरी एक सिचुएशन में है जहां पर ये सब कुछ हो ही चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों उनके जो पार्टनर्स है, सेक्सुअल पार्टनर्स जो रह चुके हैं, जिनके साथ ये बच्चे वो पैदा कर रही हैं, उनके ऊपर डोमिनेट करती रहती है थ्रू आउट। भाई उनको ही डांटने का काम करती रहती है। तृप्ति डिमरी साथ साथ में कहती भी रहती है कि मेरी गलती है, लेकिन डोमिनेट करती रहती है इन दोनों के ऊपर। मतलब भाई डिसाइड कर लो करना क्या चाहती हो। गाने वानों की बात करें तो कुछ ज्यादा खास इसमें गाने वाने नहीं है सिवाय तौबा तौबा के। यस, वही गाना जिसके ऊपर आप पिछले 1-1.5 महीने से लगातार रील्स पर रील्स देखते चले जा रहे हो। एंड फाइनली आई थिंक मूवी के रिलीज होने के बाद ये रील्स हमारे सामने आनी बंद हो जाएंगी, हमारे को शांति मिलेगी। फाइनली अपना वर्डिक्ट यहां पर देना चाहूंगा, कितनी रेटिंग मैं इस मूवी को दूंगा। वैसे तो यार मैं कोई बहुत बड़ा जज नहीं बन जाता यहां पे रेटिंग देने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बात करी जाए तो 5 में से 3 स्टार्स मैं यहां पर दूंगा और 2 स्टार्स जो मैं काटूंगा वो इसलिए है क्योंकि ये धर्मा प्रोडक्शंस की थोड़ी सी घिसी पिटी आपको यहां पर फिल्म लगेगी, जहां पर वही घिसी पिटी चीजें कभी कभी आपको लगेगा कि रिपीट हो रही हैं। और दूसरा स्टार मैं यहां पर काटूंगा थोड़ी सी चीजी लाइंस के लिए, थोड़ी ओवर द बोर्ड लाइंस के लिए, बेकार में जिसकी जरूरत नहीं थी वहां पर भी घुसेड़ दिया गया एंगल। और थोड़ा बहुत म्यूजिक के लिए भी मान के चलो कि मुझे मूवी का म्यूजिक उतना ज्यादा ग्रेट नहीं लगा, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए तो ये मूवी 1 टाइम वॉच है। इनफैक्ट 1 टाइम वॉच से थोड़ी सी ज्यादा ही है। और हाँ, तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर जो करता है वो सही है या गलत है, ये आपको प्रॉपर्ली जज करने के लिए मूवी जाकर के देखनी पड़ेगी। तो अगर आप फ्री हो इस टाइम पर या फिर आने वाले 1-2 दिन में, तो जाके मूवी को डेफिनेटली देखकर आओ। और अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी, आपका क्या रिव्यू है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर बताना। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।